Hello students, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Today I am going to start your revision, okay? Because first examination is coming soon. So, first chapter is rational and irrational numbers. First question is, find three rational numbers between 3 and 4. आपको 3 rational numbers find करने हैं between 3 and 4. रैशनल नंबर सभी को पता होगा. रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं. वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. नाउ कम टू द पॉइंट. थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अगर देखिए आपसे थ्री रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने को बोले, ठीक है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा. अगर 4 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने को बोले तो आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा. अगर आप सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने के लिए बोले तो आप 6 से मल्टीप्लाई करिएगा. अब बात आती है कि यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट कैसे करेंगे. ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऐसे थोड़ी कर देंगे कि 3 इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे. तो देखिए कैसे करना है. पहली चीज तो जिन दो नंबर्स के बीच में आपको इंसर्ट करना है वो लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए. अब यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शंस ही तो है. क्यों? क्योंकि 3 के डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 और 4 के डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा. अगर सपोज आपको कोई ऐसे फ्रैक्शन मिले, सपोज आपको दे दिया गया 1/2 एंड 1/3, ठीक है, देन इन दैट केस आपको इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम. बाय टेकिंग एलसीएम. क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट. कम टू द क्वेश्चन. 3 and 4. तो 3 and 4, 3/1 and 4/1. You can write 3 and 4 like 3/1 and 4/1. Both are same thing. 3/1, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? Because we have to insert 3 rational numbers. कितने rational numbers insert करने हैं? 3. अगर 3 करने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ पे 4 rational number करने होंगे तो किससे करना है? 5 से. तो ये आ जाएगा 3/4 and 16/4. क्लियर? 12/4, 13/4, 14/4. अब 12 के बाद 12 से लेकर कहाँ पे 16 है. 12 के बाद क्या आएगा? 13, 14, 15 एंड 16. 13 ये हो गया 14/4, ये हो गया 15/4 एंड इट इज 16/4. ओके. और अगर कोई फ्रैक्शन जो आपने फ्रैक्शन इंसर्ट किया है अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो उसको रिड्यूस करके लिखिए. तो आप रिड्यूस करके लिख सकते हैं एग्जैक्टली जो 12/4 था वो क्या था? 3 एंड 16/4 इज 4 एंड 13/4 इट इज 7/2 एंड इट इज 15/4. सो दिस इज योर आंसर. ओके. आपको कितने इंसर्ट कर देते हैं? यू हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स. तो देखिए 3 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 3 and 4. क्लियर? Now move to the next question. Prove that √3 is irrational. आपको प्रूव करना है कि √3 is irrational number. कैसे प्रूव करेंगे? Let √3 be a rational number. Rational number. So its simplest form being p/q. किसी भी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? p/q. Where p and q both are integers, p and q both are integers and q does not. p and q लिख देता हूँ मैं. p and q both are integers and q does not equal to 0. Clear? Now
is equal to root 3 q, or squaring both sides we get p square is equal to 3 q square. Clear? This is the equation 1. P square is equal to 3q square. When we do squaring on both sides, we get p square is equal to 3q square. Now we put in place of p square. अब आप यहाँ से देखिए p square is equal to कितना है 3q square. So you clearly can say p square is a multiple of 3. देखो p square क्या है 3q square. p square is equal to 3q square लिखा हुआ है. It means p square is the multiple of 3, which implies that p is a multiple of 3. If p square is a multiple of 3, then we can say that p is a multiple of 3. Now let p, ये मैं पार्ट करूँगा फर्स्ट क्वेश्चन. Let p is equal to 3n. p is equal to 3n. ये अपनी तरफ से assume कर लिए. p is equal to 3n. On squaring both sides, we get p square is equal to 9m square. Okay. Now p square is equal to, because p square from equation 1 we can replace p square from 3q square is equal to 9m square. 3 is 9. q square is equal to 3m square from equation first. Now q square is a multiple of 3. So it implies that q is the multiple of q is the multiple of 3. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताया. If root 3 you consider that root 3 be a rational number, so its simplest form is p upon q. It means p and q both are integers and q does not equal to 0, and p and q have p. आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं. एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे p and q both have no common factor other than 1. किसी भी रेशनल नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है. बट अभी हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया कि p इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और फिर वापस से q इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो thus p as well as q is a multiple of 3. Thus p as well as q both is a multiple of 3. दोनों किसके मल्टीपल है 3 के मल्टीपल है. It means our assumption get wrong. It
it is contradictory. This contradicts the hypothesis. This contradicts. This contradicts the hypothesis. The hypothesis that P and Q have no common factor. Hypothesis that P and Q have no common factor. क्लियर? क्योंकि हम लोग ने इनिशियली कंसिडर किया था कि √3 is a rational number in its simplest form P upon Q. So P upon Q, if rational number is in P upon Q form, then it has no common factor other than 1. But यहाँ पे हमारा common factor क्या है? 3. It means जो हमने कंसिडर किया था वो रॉन्ग हो गया. इसका ये मतलब है कि the √3 is irrational number. √3 क्या हो जाएगा? Now √3 is therefore √3 is irrational number. Clear? Irrational number. Clear? I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Now move to the next question. If 3 plus √2 upon 3 minus √2 is equal to a plus b √2, find the values of a and b. How will you find it? By rationalizing the given fraction. देखिए rationalize means होता है जो भी डिनोमिनेटर में given है fraction, इसको आपको इसमें से रूट को क्या करना है? रूट जो लिखा हुआ है रूट को हटाना है, रिमूव करना है. रूट कैसे रिमूव करते हैं? rationalize कैसे करते हैं? By the multiplying of conjugate. By conjugate. ठीक है? Multiply by conjugate. Conjugate क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ पे 3 minus √2 लिखा हुआ है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 plus √2 से. सपोज अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 plus √2 लिखा होता तो आप 3 minus √2 से मल्टीप्लाई करते. मतलब जो चीज लिखी होगी उसका जस्ट ऑपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे. अगर माइनस है तो प्लस लेकर करेंगे मल्टीप्लाई, और प्लस है तो माइनस. तो यहाँ पे 3 minus √2 है डिनोमिनेटर में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 plus √2 अपॉन 3 plus √2, और दोनों में करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज इक्वल टू, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? a plus b √2. ये आप एज इट इज कॉपी करके चलेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट सिस्टम. 3 plus √2 होल स्क्वायर अपॉन a minus b. ये क्या लिखा हुआ है? a minus b, और ये क्या लिखा है? a plus b. तो ये हो जाएगा a square minus b square. So we will write it a plus b whole square. Open करिए. We will write 3 square. Square of 3 क्या हो जाएगा? 9. √2 square is 2ab, because this a plus b whole square identity क्या होती है? a plus b by using a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. We have used this identity. So according to this, we open this bracket a plus b whole square, 9 plus 2ab, 2 into a. In place of a is 3, in place of b is √2 upon square of 3 is 9 and square of √2 is 2. So we get 11 plus 6 √2 upon 9 minus 2 7, which is 11 upon 7 plus 6 √2 upon 7. और साथ में इक्वल टू में क्या चल रहा था? इक्वल टू में हम लोग ने a plus b √2. देखिए क्वेश्चन में क्या था? 3 plus √2 upon 3 minus √2 is equal to a plus b √2. तो ये a plus b √2 ये इक्वल टू में ये आपके आप कंटिन्यूस को लिखते रहेंगे. यहाँ पर भी लिखिए a plus b √2, यहाँ पर भी लिखिए a plus b √2.
Now comparing on both sides. Comparing on both sides. Comparing on both sides. जब आप कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स पे तो देखिए a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये देखिए a क्या हो जाएगा 11/7 एंड यहाँ पर √2 का कोफिशिएंट क्या है b, √2 का कोफिशिएंट क्या है b और यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या है 6/7, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी 6/7. सो आंसर इज a इज इक्वल टू 11/7 एंड b इज इक्वल टू 6/7. Clear? Then now the rest question of exercise 1D you have to do like this. Clear? I hope you will understand.